आज का वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी ना, बिल्कुल आसान से आसान आइडियाज शेयर करूंगी। आप इजीली उनको बना सकेंगे और अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करके अपने कामों को बहुत ज़्यादा आसान बना देंगे। हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। हम इस तरह के आर्टिफिशियल के जो फ्लावर्स के बंचेस होते हैं उनको जो लेते हैं ना, कुछ इस तरह से ये बने हुए होते हैं। जब हम अपने वास में इसको लगाते हैं ना, तो इस तरह से हिलते जुलते रहते हैं। तो इस तरह से एक तो लुक भी अच्छी नहीं आती, और इनको फिक्स करने के लिए हम इसके ऊपर कोई चीज़ रैप करके फिर अपने वास में लगाते हैं। तो उसके लिए बेस्ट हल ये है कि बिल्कुल सिंपल सा आइडिया, इस पंच को आप निकालें और उल्टी तरफ इस तरह से इसको मोड़ के और फिर दोबारा इसके अंदर डालेंगे ना, तो इसके अंदर एक तो फिक्स हो जाएगा। आपको एक्स्ट्रा किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और उसके साथ साथ ये जो बंच है ना, बहुत अच्छा लगेगा लुक वाइज। तो इसके अंदर वायर्स लगी होती हैं जो बिल्कुल फ्लेक्सिबल होती हैं। इस तरह से जब हम मोड़ के दोबारा इसको लगाएंगे ना, तो इजीली लग जाएगा, और प्लांटर जो होगा ना, वो भी बहुत ज़्यादा बुशी लगेगा, लुक वाइज और अच्छा दिखेगा। तो कैसा लगा मेरा ये आइडिया? आई होप आपको पसंद आया होगा। अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट आइडिया जो आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ ना, वो भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है। इस तरह के ट्वीज़र्स तो हर घर में मौजूद होते हैं, और ये किस पर्पज़ से यूज़ होते हैं ये तो सबको पता है। तो इस तरह से देखें, जब हम इसको रखते हैं ना किसी भी जगह पे, तो हमारे घरों में होल्डर्स होते हैं या ऐसी कोई चीज़ होती है ना, उसमें हम अक्सर इसको रख देते हैं। बहुत ही छोटा सा होता है, तो अक्सर गुम हो जाता है। बार बार हमें इसको ढूंढने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी होती है। इसके ऊपर डस्ट मट्टी भी लग जाती है, और ये एक अलग कहानी हो जाती है। तो एक छोटा सा हल ये है कि पेन का कोई भी ढक्कन ले लें, और इस ढक्कन के अंदर आप इस ट्वीज़र को इस तरह से डाल दें। तो इस तरह से जब आप रखेंगे ना, तो अब आप अपने बैग में भी इसको रख सकते हैं, या किसी होल्डर्स वगैरह में भी रखेंगे ना, तो भी आपको इजीली मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए बेस्ट आइडिया मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आपको क्या करना है, जो डबल टेप होता है या तो फिर नैनो टेप होता है ना, उसके साथ आप अपनी वॉल पे या किसी भी स्पेस पे इसको स्टिक कर लें। बस ये छोटा सा एक होल्डर बन जाएगा, और इस तरह से जब हम इसमें रखेंगे ना, तो इजीली हमें मिल जाएगा। बार बार हमें इसको अलग अलग जगहों पे रखने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर जगह पे आजकल बारिशें बहुत ज़्यादा पड़ने लगी हैं, और जब हम अपने घर को लॉक करके किसी जगह जाते हैं ना, जैसे कभी भी जाना पड़ जाता है, 1-2 दिन के लिए लॉक करना पड़ता है अपने घर को, तो इस तरह से लॉक लगे रहते हैं ना, तो इनके ऊपर पानी लग के लॉक्स पे बिल्कुल जंग पड़ जाता है। तो उसके लिए बेस्ट आइडिया ये है कि कोई भी डिस्पोजेबल कंटेनर ले लें, और उसकी बैक साइड पे कुछ इस तरह से एक कट लगा दें। कट लगाने के बाद लॉक को बंद करें, और उसके बाद इस तरह से बॉक्स लगा के, अब जब आप इस लॉक लगाएंगे ना, तो ये जो लॉक है ना, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। पानी बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो कंटेनर है ना, इसकी लिड हम बंद कर देंगे। तो इस तरह से लॉक बिल्कुल महफूज हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है जंग पड़ के 1-2 दिन में ही लॉक्स बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। और बारिशें आजकल बहुत ज़्यादा हो रही हैं, रुकने का नाम भी नहीं ले रही हैं। कोशिश कीजिएगा जो बैक साइड पे आप होल करेंगे ना, बहुत ज़्यादा बड़ा ना कीजिएगा। अच्छी तरह से इसी लॉक की जो होल्डर है ना, उसमें फिक्स हो जाए। और उसके बाद इस तरह से जब इसकी लिड को बंद करेंगे, तो ये कंटेनर्स जो होते हैं बिल्कुल एयर टाइट होते हैं, इसमें पानी वानी बिल्कुल भी नहीं जाएगा। ब्रेड का पैकेट जब खुल जाता है ना, जब हम उसको बंद करके रखते हैं, तो कोशिश कीजिएगा जो इस तरह की जो ब्रेड होती है उसको हमेशा ऊपर की तरफ रखा करें। तो इस तरह से बाकी सारी ब्रेड्स होती है ना, फ्रेश रहती हैं। तो इस तरह से मोड़ के भी इसको हम बंद करते हैं, ये भी बेस्ट आइडिया। लेकिन जब पैकेट में 1-2 ब्रेड्स निकली होती है ना, तो इस तरह से ये बंद नहीं होता है। तो उसके लिए हम इस तरह की जो क्लिप्स वगैरह यूज़ करते हैं, या तो फिर हम जो रबर बैंड्स का इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों आइडियाज़ के अलावा मैंने बहुत सारे मेथड आपके साथ शेयर किए हैं। आज एक और नया आइडिया आपके साथ में शेयर करूंगी, जो हमारे वाइप्स के साथ लिड लगी होती है, उसको भी जब आप इस तरह से यूज़ करेंगे ना, बस इसको इसके अंदर डालें, और ये जो इसका रैपर है ना, इसको इस तरह से मोड़ के वापस से आप इस लिड को बंद करेंगे ना, तो ये ब्रेड बिल्कुल एयर टाइट हो जाएगी। जिस तरह से ये क्लिप काम करती है ना, बिल्कुल वैसा ही ये लिड वर्क करने वाली है। हमारे किचन में काफ़ी सारे ऐसे मसाले होते हैं जो हम शॉपर्स में रख देते हैं, क्योंकि जो जार्स वगैरह में फिल करने के बाद थोड़ा जो मसाला बच जाता है ना, उसको इस तरह से हम रखने के लिए इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें, चीनी का जो पैकेट है ना, उसको भी मैंने इस तरह से बंद कर दिया है, और इस तरह से रखने से ना इसको ईजिली रख भी सकेंगे। आप देख सकते हैं नीचे इसको एक बेस मिल गई है। यहाँ पर मैंने एक कुकीज़ का बॉक्स ले लिया है। आप कोई भी बॉक्स ले सकते हैं, इस तरह के जो डिस्पोजेबल बॉक्सेस आते हैं वो भी आप ले सकते हैं। अगर आपके पास आइसक्रीम के साथ जो टब आता है ना, वो है तो वो तो बेस्ट है। तो यहाँ पर इसी को मैं यूज़ करूँगी, क्योंकि मेरे पास इस तरह का कोई बॉक्स था नहीं जिनके ऊपर लिड भी लगी हो।
तो इस बॉक्स का एक बेस्ट यूज़ आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। ये जो बेलन और ये जो मधानी है ना, हर किचन में होती ही होती है। हमारे जो देसी किचन है ना, उनकी तो ये जान है। तो इसको हम ऑर्गेनाइज़ करके रखेंगे इस बॉक्स में, क्योंकि बेलन को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं। मैंने तो बहुत सारे वीडियोस भी इसके लिए बनाए हैं। एक और नया आइडिया आपके साथ में शेयर करूँगी। बेलन का जो सेंटर का जितना पार्ट है ना, उसी की लेंथ है ना, उसके अकॉर्डिंग ही आपको बॉक्स लेना है। तो ये जो बॉक्स है ना, इसकी लेंथ तो अच्छी है लेकिन इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। तो इसकी जो ऊपर का साइड है ना, उस पर आप देखें कुछ इस तरह से मैंने डेप्थ में 1 इंच के जितना निशान लगाया है दोनों साइड्स पे, और उसके बाद ऊपर का जितना भी हिस्सा है ना, उसको मैं इस तरह से पहले निशान लगाऊंगी और फिर इसको मैं कर दूंगी कट। अब ये जो लंबा सा मैंने कट लगाया ना, इसमें तो हम अपनी बेलन को करेंगे ऑर्गेनाइज, और ये जो मधानी है ना, इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए पहले यहाँ पर सेंटर में मैंने इसको रखा है और बस 1 इंच से भी थोड़ा सा कम ही मैंने यहाँ पर निशान लगाया, बिल्कुल यू शेप में। फिर मैंने इसको भी गरम नाइफ के साथ कट कर लिया है और इसकी जो दोनों साइड्स है ना, उनमें मैं 2 होल्स कर लूंगी, तो ताकि हम इसको हैंग कर सकें। डबल टेप या कोई भी ग्लू गन वगैरह मैं यहाँ पर नहीं लगाऊंगी, क्योंकि बेलन वगैरह में वेट अच्छा खासा होता है, क्या पता ये ऑर्गेनाइज़र गिर ना जाए। उसके लिए यहाँ पर मैंने डोरी लगा दी है और डोरी लगाने के बाद इसको मैं दीवार पे हैंग करूँगी, लेकिन थोड़ा सा इसको ब्यूटीफाई करते हैं। उसके लिए मेरे पास इस तरह का एक वॉलपेपर पड़ा हुआ था, उसको मैंने इसके ऊपर स्टिक कर लिया है। पूरा बॉक्स मैंने कवर नहीं किया है, बस फ्रंट पे इस तरह से मैंने इसको लगा दिया है और लगाने के बाद इसको मैंने वॉल पे कर लिया है हैंग। और पहले देख सकते हैं इस तरह से ये मधानी रखेंगे और ऊपर जो जहाँ पर हमने एक कट लगाया ना, वहाँ पर रखेंगे ये बेलन। और बेस्ट आइडिया है, इस तरह से डस्ट भी नहीं जाएगी और जो मधानी भी सेव हो जाएगी और बेलन को अपना एक घर मिल जाएगा, और लुक वाइज भी ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये बॉक्सेस बिल्कुल फ्लेक्सिबल होते हैं, तो इसको बंद करने के लिए आप इस तरह से क्लिप्स इस्तेमाल करना। मैं जब अच्छा सा मुझे बॉक्स मिलेगा ना, तो एक बार और आपके साथ इस तरह का ऑर्गेनाइज़र शेयर करूंगी, जो बिल्कुल एयर टाइट बॉक्सेस होते हैं ना, उनके साथ। तो अगर आपके पास ऐसा कोई बॉक्स पड़ा है जो बिल्कुल पुराना हो चुका है, जैसे प्लास्टिक के बॉल्स हमारे घरों में पड़े रहते हैं, उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर 2 मैंने 6 लीटर्स की जो बोटल्स होती है ना, वही ली हैं। और ये जो बोतल है ना, ऑलरेडी कट की हुई है, क्योंकि कोई ऑर्गेनाइज़र मैंने बनाया था, तो इस तरह से इसको मैंने कट कर लिया था, इसका ऊपर का हिस्सा। तो उसको मैं यहाँ पर 4 इंच के जितना बेस से कट करूँगी, क्योंकि थोड़ा बहुत इसका एक्स्ट्रा जो भी हिस्सा है ना, उसको मैंने कट कर लिया है। तो इस तरह से इसको कट करने के बाद जो बोतल मेरे पास पूरी पड़ी है ना, उसको भी कट करूँगी। इन दोनों को कट करने के बाद मैंने इनको इस तरह से रख के देखा, तो अच्छी तरह से एक दूसरे के ऊपर ही फिक्स हो रही थी। उसके बाद 3 मैंने ले ली हैं छोटी छोटी सी बोटेल्स। आप इसकी जगह पे कोई भी और चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसको थोड़ी सी ज़्यादा हाइट देनी थी ना, तो इस तरह से बोटेल की जो नेक है ना, वो मैंने कट कर ली है। तकरीबन 2 इंच के जितनी मैंने बोटेल यहाँ पर कट कर दी है। और अब आप चाहें ना तो इनको ग्लू गन के साथ स्टिक भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको स्टिक नहीं करूँगी। और जो बड़ी बोटेल हमने कट की है ना, उसकी नेक को इस तरह से कट किया है, और इसकी जो कैप है ना, उतना एरिया मैंने अलग कर दिया है। तो अब इसकी बेस के ऊपर पहले मैंने ये जो बोटेल्स है ना, इनको रख के देखा, जितना इसका ढक्कन है ना, उसकी साइज़ के अकॉर्डिंग ही मैंने यहाँ पर सर्किल्स बना लिए हैं 3। और उसके बाद जहाँ पर बड़ा ढक्कन मैंने कुछ इस तरह से इसकी एक साइड पे रखा है, और इसके भी यहाँ पर एक मैंने सर्किल को ड्रॉ कर लिया है। अब गरम नाइफ मैं करूँगी और उसके बाद इसमें होल्स कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने होल्स कर लिए हैं। और अब ये जो छोटी ढक्कन है ना, उनको लगाने से पहले जो बड़ा ढक्कन हमने कट किया था ना, उसको साइड में इस तरह से फिक्स कर लेंगे। इसी के साथ साथ जो 3 बोतल्स छोटी हमने कट की हैं, उनको कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ लगा के और अंदर की तरफ ढक्कन बंद कर देंगे। तो इस तरह से ग्लू की या किसी भी एडहेसिव की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो ऑर्गेनाइज़र हमारे पास बनेगा ना, मजबूत बनेगा, और इसकी जो हाइट है ना, वो भी अच्छी खासी बड़ी बनेगी। तो अगर हम किसी ग्लू के साथ स्टिक करते ना, तो टाइम के साथ साथ हो सकता था निकल भी जाए। तो इस तरह से बिल्कुल यहाँ पर फिक्स हो जाएगा, क्योंकि हम इसमें कोई लिक्विड वगैरह तो डालने वाले हैं नहीं। तो इन तीनों को यहाँ पर फिक्स करने के बाद साइड पे जो मैंने एक लगाया था ना ढक्कन, उसके ऊपर थोड़ी सी मैंने ग्लू लगाई है, ताकि अगर कोई स्पेस रहती भी है ना, वो ग्लू के साथ बिल्कुल कवर हो जाए।
तो बस इसको फिक्स करने के बाद ये हमारे पास एक डिस्पेंसर रेडी हो चुका है। आप जो चीज़ चाहें इसमें डाल के रख सकते हैं, अपनी दालों को रख सकते हैं, राइस भी अच्छी खासी क्वांटिटी में इसमें आ जाएंगे, तकरीबन 3 या 4 किलो तो आराम से आप इसमें रख सकेंगे। बिल्कुल एयर टाइट है और इसको लेना बिल्कुल आसान है। कोई भी बड़ा सा बोल आप इस तरह से रख के और फिर जितने आपको निकालने हो ना उतने निकाल के और वापस से आप इसकी कैप को करें बंद। तो कैसे लगे मेरे आज के आइडियाज़? आई होप आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन ज़रूर हिट कीजिएगा। मिलती हूँ ऐसे ही एक वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।